प्यारे मोहतरम दोस्तों, हमारे चैनल से जुड़ने के लिए YouTube पर फैज़ान गौसे आज़म सब्सक्राइब करें। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन वला क़ुव्वता लिल मुत्तक़ीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल मुरसलीन अम्मा बअद अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम सुब्हानल्लज़ी अस्रा बिअब्दिही लैलन मिनल मस्जिदिल हराम इलल मस्जिदिल अक़सा सदक़ल्लाहु मौलाना अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल अमीनुल मतीनुल मुबीनुल करीम इन्नल्लाहा व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मुहम्मदिन व अला आलि सय्यिदिना मुहम्मद व सल्लम अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। दुरूद शरीफ पढ़िए। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मौलाना मुहम्मदिन व बारिक व सल्लिम सलातन व सलामन अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। आपके गाँव में ये मेरी पहली हाज़िरी है और जैसे ही हम यहाँ आए वो मेरे ख्याल से इमाम साहब समझ लीजिए इन्होंने 1 लाख की बात नहीं बल्कि 1 करोड़ की बात कही थी। इतनी जबरदस्त इनकी बात थी, मैं बड़ा इम्प्रेस हुआ बहुत ज्यादा। रात को दिन तकरीर में निकल रहे हैं मगर इन्होंने बड़ी अच्छी बात की। इन्होंने ये कहा कि अभी मौलाना शाह आलम साहब जाएंगे, उनकी थोड़ी सी निजामत होगी, फिर एक नात होगी, फिर मौलाना साहब डायरेक्ट आपका बयान होगा। हमारे बारे में बोले कि डायरेक्ट फिर आपकी तकरीर होगी, बाद में इंशाअल्लाह ताला और देखते रहेंगे, क्योंकि खुसूसी मेहमान आप इस प्रोग्राम के हैं, आपका बयान पहले हो जाएगा। हमें बड़ी खुशी हुई, हम बता नहीं सकते हैं। लोग तो कहते हैं लाख की बात है बल्कि ये करोड़ों की बात है। अभी मौलाना फुरकान साहब जी दिल्ली का एक जलसे का जिक्र कर रहे थे, उस जलसे में हम खुसूसी खतीब थे। यहाँ पर तो इतने उलमा बैठे हैं स्टेज पे। रात से 2:15 बजे नंबर आया हमारा, ठीक है, और जो पीछे थे ना वो तो सारे विकेट गायब थे और सामने भी जो है मेरे ख्याल से 10-15 लोग, वो भी जो है 10-15 लोग जो थे ना उनको पानी छड़क के जगाया जाएगा कि थोड़ा सा तो सुन लो। जब आए हैं तुम भी चले जाओगे तो अपने को ही सुना के चले जाएंगे। आए हैं तो कुछ ना कुछ तो सुनाना पड़ेगा ना। अभी उतरौली है ना, अतरौली के पास अतरौली 2 दिन पहले हम थे उतराला में, ठीक है। अब उतराला में क्या था, बड़ा अच्छा मजमा, तकरीबन 2000 लोग से ज्यादा, 2000 कितने होते हैं, बहुत होते हैं। उस जलसे में खुसूसी मेहमान, खुसूसी खतीब हम थे। पहली तकरीर के बाद समझ लीजिए पूरा मजमा गायब, 50 लोग रह गए। कितने? 50 लोग। यानी समझ लीजिए कि जब तक हमारा नंबर आ पाता है तो 2-4 ही लोग रह जाते हैं। लेकिन बहरहाल अगर दमदार सुनने वाले होते हैं तो फिर 2-4 लोगों में भी हम दम से ही सुनाते हैं, ठीक है। तो इसलिए बहरहाल, और एक चीज और देखिए, हमने जो तारीख हमारी लेते हैं उस तारीख में तो तकरीर करवाते ही नहीं। यहाँ पर भी जो है 28 तारीख में, अब 28 तारीख हमारी ली उन्होंने, तकरीर 29 में हो रही है, ठीक है। जो तारीख लेते हैं जलसे वाले उसमें तो तकरीर करवाते ही नहीं, ठीक है नहीं। 12 बजे के बाद तकरीर का नंबर आता है। बहरहाल थोड़ा सा शौक का इजहार कीजिएगा इंशाअल्लाह ताला। आपने अपने इस गांव में अभी तक पानी की भी बारिश देखी होगी, ओलों की भी बारिश देखी होगी, मगर ताजुश शरिया का ये मुरीद और ताजुश शरिया का ये अदना गुलाम इंशाअल्लाह आपके इस गांव में आज हदीसों की सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। और अगर आपने दिल से हदीसें सुन ली, कोई बीमार होगा तो अल्लाह उसे शिफा अता फरमा देगा।
और किसी की अगर दुआ कबूल नहीं हो रही होगी, मौला उसकी दुआ को भी कबूल कर लेगा। और बाज़ मुहद्दिसीन ने तो ये लिखा है कि हदीस की मजलिस में बैठकर हुजूर की बातों को सुनना नफिल नमाज पढ़ने से भी ज्यादा अफजल। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। और जिस रंग में आप सुनेंगे इंशाअल्लाह ताला उसी रंग में हम आपको सुनाएंगे। जी लगाकर मचल कर एक मर्तबा पूरा मजमा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हाजिर व नाजिर जानकर मचल कर कहे या रसूल अल्लाह, और मोहब्बतों से कहो या रसूल अल्लाह, और मोहब्बतों से कहो या रसूल अल्लाह। जिस आयत करीमा की मैंने तिलावत की है मेराज के हवाले से, अभी ये जो महीना चल रहा है रजबुल मुरज्जब का, आज 21 तारीख रजब की हो चुकी है। रजब के महीने की 26 तारीख 27 शब को हमारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मेराज हुई। मेराज के हवाले से इंशाअल्लाह ताला कुछ बातें आपके सामने पेश करेंगे। मेराज का बयान आपने उलमा से बारहा कई मर्तबा सुना है, मगर इंशाअल्लाह आज मैं जो आपको सुनाऊंगा, इंशाअल्लाह जिन पैमानों में आपको मोहब्बत के जाम में पिलाऊंगा, इंशाअल्लाह वो पैमाने आपको जरूर नए नजर आएंगे। बात तो वही कुरान और हदीस की ही रहेगी, मगर इंशाअल्लाह ताला कुछ नए अंदाज से आपके सामने पेश करने की कोशिश करूंगा। नाती नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दो शेर और उसके बाद इंशाअल्लाह ताला आपके सामने हदीस पेश करूंगा। एक मर्तबा और जी लगाकर पढ़ने दुरूद शरीफ अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदना मौलाना मुहम्मद व अला सय्यिदना मौलाना मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। सरकार दो आलम की नजर हम पे पड़ी, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। सरकार दो आलम की नजर हम पे पड़ी है। सरकार दो आलम की नजर हम पे पड़ी है। पहुंचा हुआ बरी की जो गली है, सुभान अल्लाह, पहुंचा हुआ बरी की जो गली है। सरकार की नजर मुझे पड़ी है। और पूरी दुनिया के मुसलमानों की हालत को अपनी नजरों के सामने रखें। अभी कुछ दिन पहले न्यूजीलैंड में एक हादसा हुआ, आपको मालूम हुआ होगा कि 39 मुसलमानों को शहीद कर दिया गया। अभी कुछ 2-4-5 दिन पहले भी सोशल मीडिया के हवाले से पता चला होगा, गुरुगांव के अंदर जो है मुसलमानों को बड़ी बेदर्दी से मारा गया, पीटा गया। अज़ीज़ान मोहतरम, इसी तरीके से पूरी दुनिया के हालात अपनी नजरों के सामने रखें और इस शेर को सुने। आलम में कि मुसलमान परेशान है, परेशान। आलम में कि मुसलमान है, परेशान है, परेशान। आलम में कि मुसलमान है, परेशान है, परेशान। उम्मत को तो बस आस उसी दर। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत। मसलके आला हजरत तहफ़्फ़ुज़ इस्लाम कॉन्फ्रेंस मुफ्ती ज़फ़र नूरी अज़हरी साहिब क़िबला। नारे तकबीर। तो बस आस उसी दर से लगी है। पहुंचा वहाँ खुल्दे बरी की जो गली है। सरकार दो आलम की नजर
सुभान अल्लाह सुभान शब सजदे में रो रो के गुजारी है नबी ने। शब सजदे में रो रो के गुजारी है नबी ने। शब सजदे में रो रो की गुजारी है नबी ने। उम्मत चले जन्नत को ये अरमान नबी है। उम्मत चले जन्नत को ये अरमान नबी है। पहुंचा वहाँ खुल्द बरी की चौकली है। सरकार दो आलम की नजर पे पड़ी है। शाकिर न हो गमगीन तेरी वो जो भी भरेंगे। शाकिर न हो गमगीन तेरी वो जो भी भरेंगे। शाकिर न हो गमगीन तेरी वो जो भी भरेंगे। बिन मांगे दिए हैं कि ये दरबार नबी है। बिन मांगे दिए हैं कि ये दरबार नबी है। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। बगैर किसी तमहीद के आज की इस मजलिस के हवाले से पहले एक हदीस सुनिए। मुस्लिम शरीफ की हदीस है इंशाअल्लाह। अन अबी हुरैरा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु क़ाल क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मन सलका तरीक़न यल्तमिसु फीही इल्मन सख़लल्लाहु लहु तरीक़न इलल जन्नह व मज्तमअ क़ौमुन फी बैतिन मिन बुयूतिल्लाह व यतलूना किताबल्लाहि व यतदारसूनहु बैनहुम इल्ला नज़लत अलैहिमुस सकीना व गशियतहुमुर रहमा व हफ़्फ़तहुमुल मलाइका व ज़करहुमुल्लाहु फी मन इंदा। रवाहु मुस्लिम फी सहीहिही। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, जो कोई दीन सीखने के लिए अपने घर से निकलता है, अल्लाह ताला उसे हर कदम के बदले जन्नत से करीब कर देता है। अब आप यहाँ पर जो आए हैं, हम यहाँ पर जो आए हैं, ये तहफ़्फ़ुज़ इस्लाम कॉन्फ्रेंस का जो इनेकाद हुआ है, इसका मकसद क्या है? मकसद इसका यही है कि आप दीन की कुछ बातें पहुँचा दी जाएं। आप जो यहाँ पर आए हैं वो दीन की बातें कुछ सीखने के लिए आए हैं और कोई दूसरा मकसद नहीं है। हदीस का तर्जमा आगे सुनने से पहले तिर्मिज़ी शरीफ की एक हदीस और सुन लीजिए। अनस इब्न मालिक रज़ियल्लाहु तआला अन्हु क़ाल क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मन खरजा फी तलबिल इल्म व हुवा फी सबीलिल्लाह हत्ता यरजिअ। रवाहु तिर्मिज़ी फी सुननिही। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, जो दीन सीखने के लिए निकलता है अपने घर से, अल्लाह उसे इतना सवाब अता फरमाता है, इतना सवाब अता फरमाता है जितना सवाब मर्दे मुजाहिद को मैदान जिहाद में जाने पर मिलता है, उतना सवाब अल्लाह उस शख्स को भी देता है जो दीन सीखने के लिए अपने घर से निकलता है। अल्लाह अकबर। मर्दे मुजाहिद सर से कफन बांध कर घर से निकलता है, अपनी जान को हथेली पे लेकर घर से निकलता है। अल्लाह अकबर। जितना सवाब उसे मिल रहा है, उतना सवाब अल्लाह उसे भी दे रहा है जो दीन सीखने के लिए अपने घर से निकलता है। अज़ीज़ान मोहतरम, और हमेशा अपने आप को तालिब इल्म समझते रहना, अपनी जिंदगी का ये उसूल बना लेना जो हमारे कहा है ना, उतलुबुल इल्म मिनल महदी इलल लहद। माँ की गोद से लेकर कब्र की गोद तक इल्म हासिल करते रहो। और तैलमी
की हदीस है, आका करीम इरशाद फरमाते हैं कुन आलिमन औ मुतअल्लिमन औ मुत्तबिअन औ मुहिब्बन वला तकुन अल खामिस फतहलिक। आका करीम इरशाद फरमाते हैं या तो आलिम बन जाना या तालिब इल्म बन जाना या आलिम और तालिब इल्म के नक्शे कदम पर चलने वाले बन जाना या इनसे मोहब्बत करने वाला बन जाना। वला तकुन अल खामिस, पांचवें मत बनना, फतहलिक, अगर बनोगे तो हलाक हो जाओगे। अज़ीज़ान मोहतरम, इसलिए हम यहाँ पर जो जमा हुए हैं मकसद यही है कि दीन की बातें आपको पहुँचा दी जाए, दीन की बातें आपके सामने पेश कर दी जाए। और आप भी यहाँ पर आए हैं, मैं भी यहाँ पर आया हूँ, मैं यहाँ पर आया हूँ मौलाना शान आलम की दावत पर आया हूँ, इस गाँव की कमेटी के नौजवानों की दावत पर आया हूँ, मैं यहाँ पर आया हूँ, आप भी यहाँ पर आए हैं। मेरे और आपके आने में फर्क क्या हो सकता है? एक फर्क ये हो सकता है हमारे और आपके यहाँ पर आने में शैतान मेरे ज़हनो फिक्रो फहमो गुमानो ख्याल के अंदर ये वसवसा डाल सकता है। जब वहाँ पर चलेंगे, उतरौली गांव के पास चलेंगे, जब वहाँ चलेंगे तो वहाँ पर अच्छा नाश्ते का इंतजाम होगा, अच्छा खाने का इंतजाम होगा, अच्छा पानी पीने का इंतजाम होगा, अच्छा रुकने का इंतजाम होगा। और जब तकरीर करेंगे उनके सामने हदीसें सुनाएंगे, लोग कहेंगे मौलाना साहब ने बड़ी अच्छी तकरीर की, बड़ी अच्छी हदीसें सुनाई, मौलाना साहब का ही बड़ा जबरदस्त। और जब यहाँ से चलने लगेंगे तो नजराना भी मिलेगा, एक लिफाफा भी मिलेगा। शैतान मेरे ज़हनो फिक्रो फहमो गुमानो ख्याल के अंदर ये तमाम वसवसों को डाल सकता है। चाय का लालच भी दे सकता है, खाने का लालच भी दे सकता है, पैसे का लालच भी दे सकता है, लिफाफे का लालच भी दे सकता है। ये तमाम बातें वसवसे के तौर पर शैतान मेरे नफ्स में पैदा कर सकता है। अगर सामने जितने बैठे हैं ना इन्हें खाने का लालच है, ना इन्हें चाय का लालच है, ना इन्हें नाश्ते का लालच है, ना इन्हें नामो नमून का लालच है, ना इन्हें नजराने का लालच है, ना इन्हें पैसे का लालच है। सामने जितने बैठे हैं अल्लाह रसूल की मोहब्बत में बैठे हैं। सुभान अल्लाह, नारे तकबीर, हाथ उठा के नारा लगाओ, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, तहफ़्फ़ुज़ इस्लाम कॉन्फ्रेंस, नारे तकबीर। सुभान अल्लाह, सुभान सामने जितने बैठे हैं या अल्लाह रसूल की मोहब्बत में बैठे हैं। और मैं अपने जलसों में और तकरीरों में ये भी दुआ करता हूँ मौला मजमे में जो तेरा नेक बंदा हो उसी के सदक़े से इस महफ़िल को कबूलियत का दर्जा अता फरमा। सुभान अल्लाह, सुभान जी लगा कर बोलो सुभान अल्लाह। अज़ीज़ान मोहतरम, बहुत अच्छे हज़रत, बहुत अच्छे। अज़ीज़ान वाह वाह, यहाँ पर जो हम आए हैं इतना पैसा रुपया और ये इतनी भागदौड़ जो की है, मकसद क्या है कि दीन की बातें कुछ आप सीख कर जाए, ठीक है ना। और अगर आप यहाँ से कुछ सीख कर नहीं जाएंगे तो सब बेकार हो जाएगा, ठीक है ना। इसलिए जो है अदब के साथ बैठे, एहतराम के साथ बैठे। और जो हदीस मैंने शुरू में पढ़ी थी ना कि हुजूर फरमाते हैं हर कदम के बदले अल्लाह उसे जन्नत से करीब कर देता है। आगे सुनिए और फिर अल्लाह क्या फरमाता है, मुस्लिम शरीफ की हदीस है। अल्लाह फरिश्तों से फरमाता है, ए फरिश्तों वो जिस जगह पर बैठकर दीन की बातें सीख रहे हैं, मेरे हबीब का जो जिक्र कर रहे हैं, जो दीन की बातें सीख और सिखा रहे हैं, उन तमाम लोगों को अपने नूरानी परों से ढांप लो। फरिश्ते नूरानी परों से ढांप लेते हैं। जिस तरीके से इस पिंडाल ने हमें ढांपा हुआ है वो पिंडाल नजर आ रहा है मगर फरिश्तों के पर हमें नजर नहीं आ रहे हैं, लेकिन फरिश्तों ने भी ढांपा हुआ है। अल्लाह इरशाद फरमाता है, ए फरिश्तों जितने वहां पर बैठे थे ना उन सब के ऊपर रहमत और अनवार की बारिशें बरसाओ। सुभान अल्लाह, अब रहमत और अनवार की बारिशें भी बरस रही है। और आगे सुनिए, फिर आगे अल्लाह इरशाद फरमाता है, ए फरिश्तों इसके साथ साथ जितने लोग वहां पर बैठे थे ना उन सबके दिलों के ऊपर सुकून भी नाज़िल करो, उन सबको सुकून भी अता करो। अल्लाह अकबर। पता क्या चला, मालूम क्या हुआ, अगर किसी को सुकून ना मिल रहा हो, अगर किसी का दिल बेचैन हो, अगर किसी का दिल मुस्तरिब हो तो उसके लिए चाहिए जिक्र की महफिलों में शामिल हो जाए, जिक्र की महफिलों के अंदर बैठ जाए। और आगे की बात सुनोगे ना इंशाअल्लाह तो अपने ईमान के ऊपर और अपनी किस्मत के ऊपर नाज करते हुए नजर आओगे। ये मुस्लिम शरीफ की रिवायत है, सही मुस्लिम की हदीस है। आका आगे इरशाद फरमाते हैं, वज़करहुल्लाहु फी मन इंदा। ए मेरे प्यारे, इतना ही बस नहीं बल्कि आगे क्या होता है, जितने लोग वहां पर सुन रहे होते हैं और सुना रहे होते हैं, दीन की बातें सीख रहे होते हैं, सिखा रहे होते हैं, उन सब का जिक्र अल्लाह तबारक व तआला फरिश्तों की मजलिस में फरमा
फरमाता है, फरिश्तों के दरमियान फरमाता है, अल्लाहु अकबर, हम बहुत गुनाहगार, हम बहुत सियाकार, हम बहुत खताकार, हमारे जिस्म के रोंगटा समझ लीजिए गुनाहों के तलतल में फंसा हुआ है, गुनाहों के तलतल में फंसा हुआ है। हमारी आंखों के अंदर बेशुमार जुर्म, हमारे हाथों ने बेशुमार जुर्म किए हैं, हमारे पैरों ने बेशुमार गुनाह किए हैं, हम बहुत बड़े गुनाहगार हैं, हम बहुत बड़े खताकार हैं। अल्लाह अकबर, हमारी कोई हैसियत नहीं, हमारा कोई मकाम नहीं, हमारी कोई वैल्यू नहीं, मगर जानते हैं जिक्र मुस्तफा के सदक़े से मौला ने हम गुनाहगारों के दर्जे को इतना बढ़ाया, इतना बढ़ाया, इतना बढ़ाया। अब किसी और जगह पर नहीं बल्कि अर्श आज़म पर हमारा जिक्र हो रहा है, और कोई और नहीं बल्कि खालिक कायनात फरमा रहा है। अल्लाह अकबर, ये जिक्र मुस्तफा की वजह से ये नेमत हमें हासिल हुई, इसलिए अब इस महफिल का जिक्र रब की बारगाह में हो रहा है, अल्लाह फरमा रहा है। तो इसलिए इस महफिल का अदब का ख्याल रखें, इस महफिल का एहतराम का ख्याल रखें, बिल्कुल अदब और सुकून और शांति का माहौल बना के रखें। और एक चीज को गौर से सुने, इंशाअल्लाह आज के फकीर कादरी आपको सिर्फ तकरीर सुना कर नहीं जाएगा, इंशाअल्लाह तकरीर आपको दिखा कर भी जाएगा, तकरीर आप देखती हुई भी नजर आएंगे। और सही तरीके से अब अगर गुंबदे खतरा का नेटवर्क अगर आपको मिल गया तो इंशाअल्लाह ताला इसी गांव में बैठकर अभी आप जब हदीसें सुनेंगे तो ऐसा लगेगा हम अपने गांव में नहीं बल्कि गुंबदे खतरा की छांव में हैं। और इंशाअल्लाह ताला ईमान आपका मचलता हुआ नजर आएगा। और मेराज के हवाले से मैं आपके सामने एक हदीस पढ़ूंगा और एक हदीस की तशरीह करूंगा और एक हदीस के जरिए वाक़या मेराज को समझाऊंगा। इंशाअल्लाह आपका दिल ईमान से आपका दिल मुअत्तर और मुनव्वर होता हुआ नजर आएगा। पहले मैं आपको बात बता दूं कि एक हदीस का मकाम क्या है, एक हदीस की रिफतें क्या है, एक हदीस की अज़मतें क्या है। अल्लाहु अकबर, जवामी के अंदर इमाम जलालुद्दीन सुयूती इस रिवायत को अपनी किताब के अंदर नकल फरमाते हैं। एक आशिक़ हदीस एक मुहद्दिस के पास पहुंचा। अच्छा ये बात समझ में आ रही है आपके? ये माइक से ऐसा तो नहीं कि वगैरह का कुछ सब समझ में आ रहा है ना? जरा जी लगाकर बोलो या रसूल अल्लाह। ऐसी बुलंद आवाज से बोलो जो लोग घर चले गए हैं, जो लोग अपने बिस्तरों पर बैठे हैं या सोच रहे हैं यार जाएं कि नहीं जाएं कि नहीं जाएं, ऐसी बुलंद आवाज से बोलो ताकि वो लोग भी आपकी आवाज सुनकर आ जाएं। मिलकर बोलो दिल की गहराइयों से या रसूल अल्लाह, और मोहब्बतों से बोलो या रसूल अल्लाह, और दिल की गहराइयों से बोलो या रसूल अल्लाह। वो आशिक़ हदीस उस मुहद्दिस के पास